हेलो एवरीवन, यदि आप भी 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप भी मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 10वीं कक्षा के संस्कृत का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। है दोस्तों, पहला क्वेश्चन संस्कृत का पहला चैप्टर मंगलम पाठ से लिया गया है और क्वेश्चन में पूछा गया है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। यदि आप मंगलम पाठ का अध्ययन किए होंगे तो मालूम होगा कि मंगलम पाठ के रचनाकार महर्षि वेद व्यास जी हैं। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। यदि रामायण का पूछा जाएगा यानी रामायण के रचनाकार कौन है या मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचनाकार कौन है, तो वैसी स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब महर्षि वाल्मीकि हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। दोस्तों, उपनिषद के रचनाकार की बात की जाए या मंगलम पाठ के बारे में बात की जाए, दोनों की रचना महर्षि वेद व्यास के द्वारा ही किया गया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है। जो संस्कृत का पहला चैप्टर है जिसका नाम मंगलम, जिस रचनाकार महर्षि वेद व्यास जी हैं, इस पाठ में कितने मंत्र संकलित है, तो इसमें कुल 5 मंत्र संकलित है। यानी मंगलम पाठ 5 मंत्र संकलित संति, यानी मंगलम पाठ में कुल मंत्रों की संख्या 5 है। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि अनु से अनु कौन है। देखिए, मंगलम पाठ के श्लोक का पहला लाइन कहता है कि अरोण अणियान महतो मह्यान आत्मा से जंतो निर्हितो गुहायाम, यानी मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी आत्मा निवास करती है। अनु से भी छोटा कौन है, तो आत्मा है जो आपके पाठ्य पुस्तक में बताया गया है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में अगला सवाल उसमें 5 में कहा गया है कि किसकी जय होती है। दोस्तों, मंगलम पाठ का श्लोक कहता है कि सत्यमेव जयते ना अनृतम, यानी सत्य की ही जीत होती है, असत्य यानी झूठ की नहीं। तो कहता है कि किसकी जय होती है, नहीं किसकी जीत होती है, तो सत्य की जीत होती है, असत्य की हार हो जाती है। अगला सवाल कहता है कि बहती नदी कहाँ मिलती है। दोस्तों, श्लोक में कहता है यथा नद्ध स्यंद मांदे असंदे, यानी जिस प्रकार नदियाँ को समुद्र में मिलने के बाद वो अपने नाम रूप से विमुक्त हो जाती है, उसी प्रकार से एक परम पिता परमात्मा का जिसका ज्ञान जिस मनुष्य को हो जाता है, वो परम पिता परमात्मा में एकाकार हो जाता है। तो बहती नदियाँ कहाँ मिलती है, तो ये समुद्र में जाकर मिल जाती है, जिससे मिलने के बाद उसके अस्तित्व का पता नहीं चलता है। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है। अभी हम आप सभी को बता रहे थे कि अरोण अणियान महतो मह्यान आत्मस्य जंतु निर्हित गुहायाम, यानी जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जो आत्मा है वो निवास करती है। आत्मा यानी तत्व हो जाएगा। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 8 को देख लीजिए। क्वेश्चन 8 कहता है कि ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में क्या बताया गया है। देखिए, ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है, ये कौन से उपनिषद में बताया गया है, तो मंगलम पाठ में पूरे 5 मंत्र है और ये पांचों जो मंत्र है ना, ये 4 उपनिषद से संकलित है। एक ईशावास्य उपनिषद है, मुंडक उपनिषद है, श्वेताश्व उपनिषद है और कठोपनिषद है। तो ये जो है ब्रह्मा को प्राप्त करने का जो बात किया गया है, ये मुंडक उपनिषद में कहा गया है। उसमें बताया गया है कि वेदा हमें तम पुरुषम महानतम, यानी वेद उस महान पुरुष के समान है। जिस प्रकार से सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उसी प्रकार से वेद को ज्ञान को जानकर साक्षात पुरुष परम पिता परमात्मा में एकाकार हो जाता है। अगला सवाल कहता है कि देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है। तो उससे बताया गया है कि सत्येन पंथा विदतो देवयानः, यानी सत्य के द्वारा देवताओं का मार्ग विस्तारित होता है। तो कहता है कि देवलोक का जो मार्ग है वो किससे प्राप्त होता है, देवताओं का मार्ग किससे विस्तारित होता है, तो सत्य से होता है। कैसे होता है दोस्तों, सत्य उससे होता है। क्योंकि मंगलम पाठ का एक श्लोक कहता है सत्यमेव जयते ना अनृतम सत्येन पंथा विदतो देवयानः, यानी सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं, और सत्य के द्वारा ही देवताओं का मार्ग विस्तारित होता है।
अब अगला सवाल करता है कि सत्यम से क्या प्राप्त होता है। देखिए सत्यम से क्या होगा, तो जब सच्चाई पे रहिएगा, सत्य बात बोलिएगा, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रखिएगा, तो उससे पृथ्वी लोक की तो प्राप्ति होगी नहीं, क्योंकि पृथ्वी लोक पर कोई भी पूरा आजीवन जीने के लिए नहीं आया है। और सत्य बात बोलने से नरक लोक की भी प्राप्ति नहीं हो जाएगी, लेकिन हाँ सत्य बात बोलने से, ईमानदारी रखने से देवलोक जहाँ पे स्वर्ग है उसकी प्राप्ति हमें ज़रूर हो जाएगी। तो कहता है कि सत्य से क्या प्राप्त होगा दोस्तों, तो ये देवलोक प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि मृत्यु को वश में कौन कर लेता है। दोस्तों मृत्यु को कौन से वश में कर लेता है, तो आप ही के पाठ्य पुस्तक में बताया गया है, विदा हमें तम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम मृत्युमेति विद्युत्वमेति मृत्युमेति ना अन्य देव पंथा। ऐसे करके बताया गया है कि वेद के ज्ञानता को जानकर कोई भी ऐसा मनुष्य जो है वो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। यानी एक विद्वान पुरुष वेद की महानता और ज्ञानता को जानकर मृत्यु को भी अपने बस में कर सकता है, मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन 12 को देखते हैं। क्वेश्चन 12 कहता है कि किसकी जय नहीं होती है। आपके पाठ्य पुस्तक में बताया गया है कि सत्य में जयते ना अनृतम। देखिए ना और अनृतम ऐसे लिखा गया कि पाठ्य पुस्तक में अलग अलग तोड़िएगा तो ना अनृतम होता है। अनृतम का मतलब होता है झूठ या असत्य, ना के मतलब नहीं, यानी कि इसकी जय नहीं होगी तो असत्य की जय नहीं होगी और सत्य की जय होती है। अगला सवाल कहता है उपनिषद में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है। देखिए उपनिषद में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है, तो स्वविशेषस्य इसका भी नहीं किया गया है, परम पुरुषस्य इसका भी नहीं किया गया है और देव पुरुषस्य इसका भी नहीं किया गया, लेकिन परम पुरुष के बारे में उपनिषद में इसका महानता, इसकी महिमा का वर्णन किया गया है। अब आइए अगला सवाल क्वेश्चन 14 देखते हैं। क्वेश्चन 14 क्या कहता है, उपनिषदों की संख्या कितनी है। देखिए उपनिषद को यदि आप काउंट कीजिएगा तो उपनिषद की संख्या 105 है। मैट्रिक एग्जाम पेपर के लिए ये सवाल काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक और चीज़ जान लीजिए, पूछा जाता है कि वेदों की संख्या कितनी है, यानी कौन कौन से वेद हैं, तो याद रखिएगा वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इस प्रकार से 4 वेद होते हैं। वेदांगों की संख्या 6 है। और मैट्रिक एग्जाम पेपर में ज़्यादातर सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सवाल देखने को मिला है कि वेदांग कितने हैं, उनके नाम लिखिए, तो कल्प हो गया, विज्ञान हो गया, छंद हो गया, ऐसे करके 6 वेदांग होते हैं, इसे याद कर लीजिएगा। फिर पूछा जाता है कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा पुराणों की संख्या 18 है ना जी। और पूछा जाता है कि महाभारत में स्थित विवाहों की संख्या कितनी है, या हिंदू धर्म ग्रंथ के हिसाब से विवाहों का वर्णन किस प्रकार से बताया गया है, तो ये आपका 8 प्रकार के विवाह बताया गया है। और संस्कार कितना बताया गया है, तो 16 संस्कार यानी 16 संस्कार बताए गए हैं। महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है, तो उसमें बताया गया कि महाभारत में श्लोकों की संख्या 1 लाख है। ये तमाम के तमाम क्वेश्चन आप सभी को याद रखना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 क्या कहता है कि आत्मा के गूढ़ रहस्य की किसने व्याख्या की गई है। देखिए जब कठोपनिषद का हम लोग मंत्र पढ़ते हैं तो उसी में बताया गया है कि अरुण ज्ञान महत्व ज्ञान आत्मा से जंतु निहित गुहायाम, यानी उसमें आत्मा के बारे में, उन आत्मा के रहस्य के बारे में हमें जो व्याख्या मिलती है ये कठोपनिषद में मिलती है। क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा जी। उसके बाद में कहता है कि परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है, तो परमात्मा का वर्णन जो है ये प्रथम उपनिषद जिसका नाम है ईशावास्य उपनिषद में किया गया है। उसमें ही आपका पहला श्लोक जो है हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य मुखमपि हितम ता तत्वम, ऐसे करके जो श्लोक है उसी में ही परमात्मा की महिमा का वर्णन किया गया है। उसके बाद में कहता है कि ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किसमें बताया गया है, तो ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर स्पष्ट करते हुए श्वेतास उपनिषद में महर्षि वेद व्यास अज्ञानी को बताए हैं कि वे अंधकार स्वरूप होते हैं और ज्ञानों को प्रकाश स्वरूप बताया गया है मंगलम पाठ के अंतर्गत। उसके बाद में ये अगला सवाल 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, तो उसमें बताया गया है कि हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य मुखम अपहितम, यानी सत्य का मुख सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है, यानी हिरण के पात्र से ढका हुआ है। क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा जी, हिरण्मयेन पात्र।
उसके बाद में कहता है कि सत्य का खजाना कहाँ पे है। दोस्तों सत्य का जो खजाना है वो कहाँ पे है? तो सत्य का खजाना तो आपको पृथ्वी लोक में नहीं मिलेगा, नरलोक में तो मिलेगा ही नहीं मिलेगा। देखिए सत्य के द्वारा देवताओं का ही मार्ग विस्तारित होता है, और जो व्यक्ति सच्चाई के रास्ते पर रहेगा, सत्य बात बोलेगा, अपने अंदर सत्य पर ही चलने वाला होगा, वो देवलोक की उसे प्राप्ति होगी और वह स्वर्ग में जाएगा। इसलिए सत्य का खजाना देवलोक में स्थापित किया गया है। तो यहाँ तक हम लोग देख रहे हैं 10वीं कक्षा के संस्कृत का पहला चैप्टर जिसका नाम था मंगलम। अब आइए जान लेते हैं इसका PDF आसान तरीके से आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक यहाँ पे वेबसाइट का नाम दिया गया है https://www.questionforexam.com। हालांकि आप चाहे तो गूगल में इसे सर्च कर लीजिएगा, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वेबसाइट का लिंक दे दिया जाएगा। वहां से आप जाकर 10वीं कक्षा के सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव तथा 70 क्वेश्चन का PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और आसान तरीके से 10वीं कक्षा की तैयारी बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो ये दोस्तों हम जल्द मिलेंगे ऐसे ही 10वीं कक्षा का प्रत्येक विषय का VVI ऑब्जेक्टिव तथा 70 क्वेश्चन के वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।